जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी केवल 10 साल और 8 महीने तक ही की जाए, क्योंकि इस समय में उनकी पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है। तो इसके बाद हरियाणा के पेंशनर्स ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई और पंजाब के भी कई पेंशनर्स ने याचिका लगाई। उन सब की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी रुक चुकी है और उनकी पेंशन रीस्टोर हो चुकी है। इसी को देखते हुए डिफेंस पेंशनर्स ने भी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिकाएं लगाई और उनके हक में फैसला आया। लेकिन ये बात एमओडी और केंद्र सरकार को अच्छी नहीं लगी और एमओडी और केंद्र सरकार तुरंत पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र का पक्ष लिया और जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके अगेंस्ट जाते हुए जो एफटी का आदेश है उसको होल्ड कर दिया। देखिए, द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर स्टेइंग रिकवरी ऑफ कम्यूटेड पेंशन पुट ऑन होल्ड बाय हाई कोर्ट। यानी एफटी ने आदेश दिया कि पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगाए, लेकिन केंद्र सरकार ने जब याचिका लगाई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने कहा कि एफटी के आदेश को रोका जाए और पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी वैसे ही चलती जाए। Petitioners had placed reliance on directions of Punjab and Haryana High Court in 4 different cases concerning similar issues where the state government is among the respondent। यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो पेंशनर्स ने याचिकाएं लगाई वहाँ पे रेस्पोंडेंट स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है और हरियाणा गवर्नमेंट है, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो रेस्पोंडेंट है वो रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार है। एन ऑर्डर passed by the Armed Forces Tribunal staying the recovery of the commuted portion of pension of defense personnel by the government has been put on hold by the High Court। और एफटी के आदेश को हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक दिया है। इससे पहले सेवरल रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैड मूव द एफटीज प्रिंसिपल बेंच एवरिंग दैट रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन मस्ट बी बाई 12 years and that the authorities seeking to restore commuted pension after 15 year was arbitrary। यानी 12 साल तक जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी को 15 साल तक करती है, जो कि आर्बिट्रेरी है, यानी एक विवाद है। इसके बाद द पेटिशनर्स हैड प्लेस्ड रिलायंस ऑन डायरेक्शंस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन 4 डिफरेंट केसेस कंसर्निंग सिमिलर इश्यूज वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज अमंग द रेस्पोंडेंट्स। इस पैराग्राफ के ऊपर हमने पहले डिस्कशन कर लिया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 4 अलग अलग केसेस का रेफरेंस देते हुए एफटी में डिफेंस पेंशनर्स ने याचिकाएं लगाई, जिसके ऊपर जो फैसला है वो डिफेंस पेंशनर्स के हक में आ चुका है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। एज एन इंटरिम मेजर टिल फर्दर डायरेक्शंस द फर्दर रिकवरी ऑफ पेंशन sought to be made by the respondents on the basis of commutation of pension involved is stayed in as much as the applicants submit that they have completed with the period of 12 years of commutation of pension। The AFT's bench directed while fixing the matter for next hearing on December 11, 2024। एफटी ने आदेश दिया कि जिन पेंशनर्स ने याचिकाएं लगाई है उनका पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल हो चुका है और 12 साल होने के बाद एफटी आगे की रिकवरी पर रोक लगाती है। अब इसके बाद टेकिंग अप ए पेटिशन फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंजिंग द एफटीज ऑर्डर, ए डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट कंसिडर्ड द ramification of the interim order and observed that over 100 pensioners have already moved the AFT seeking restoration of the commuted portion of pension after 12 years where identical interim orders have been passed। यानी 100 से ज़्यादा डिफेंस पेंशनर्स है जिन्होंने AFT में जाके अपने फेवर में फैसला ले लिया है और पेंशन कम्यूटेशन के ऊपर जो रिकवरी है उस पर रोक लगाने के लिए एफटी ने आदेश पास कर दिया है। तो इसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची। द हाई कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट द पेंशनर्स डिडंट डिनाई that while exercising their option for commutation of pension,
they were made aware that the commuted portion of their pension would be restored only after 15 years. The FT had, by way of the interim order, directed restoration thereof before completion of the 15 years period. यानी हाईकोर्ट ने कहा कि जो पेंशनर्स है जिन्होंने एफटी में याचिका लगाई, अपने फेवर में फैसला लिया, उन्होंने जब पेंशन कम्यूटेशन लिया था उस समय उनको बताया गया था कि आप जो पेंशन अपनी कम्यूट करवा रहे हो इसके अगेंस्ट जो आपकी रिकवरी होगी वो 15 साल तक होगी। और उस समय पेंशनर्स ने खुशी खुशी से उस ऑप्शन को साइन किया और 15 साल तक पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी करवाने के नाम पर उन्होंने पेंशन को कम्यूट करवाया और एक मुश्त राशि ली। तो अब यही पेंशनर्स क्यों कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी को 12 साल के बाद में रोक दिया जाए। ये हाई कोर्ट ने पूरी बात कही है। पॉइंटिंग आउट ए सिमिलर क्लेम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 years एज अगेंस्ट द एग्रीड टर्म ऑफ 15 years was rejected by this high court earlier in other case. The high court in its orders passed last week said that the grant of the interim relief to the pensioners would amount to grant of final relief as sought by them from the FT. आगे हाई कोर्ट ने कहा ग्रेव प्रीजुडिस विल बी कोज टू द पेटिशनर्स यानी गवर्नमेंट इन केस द ऑपरेशन ऑफ द इम्पोज्ड ऑर्डर is not stayed, as they would, under the imposed order, be compelled to restore the commuted portion of the pension after 12 years itself. It is therefore directed that till the next date of hearing, the operation of the impugned order will remain stayed, the High Court directed. यानी यदि केंद्र सरकार जो पेटिशनर्स है उनके खिलाफ यहाँ पे स्टे नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार को सभी पेंशनर्स की जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी है वो 12 साल के बाद बंद करनी पड़ेगी। इसलिए जो एफटी ने आदेश दिया है कि पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी को 12 साल के बाद बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाता है। और जो पेंशनर्स जिन्होंने एफटी में याचिका लगाई थी 100 से ज़्यादा डिफेंस पेंशनर्स है, उनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे डिफेंस पेंशनर्स को एक झटका लगा है और यहाँ पे दो हाई कोर्ट अलग अलग बात कह रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपने आदेश में कह चुका है कि 10 साल और 8 महीने तक जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी हो चुकी है उसके बाद पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगाई जाती है। तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, पेंशनर्स ने पहले अपना ऑप्शन साइन किया था कि हम 15 साल तक पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी करवाएंगे, अब वो 12 साल के लिए क्यों कह रहे हैं। तो इसके बाद जो एफटी का फैसला था उस एफटी के फैसले के ऊपर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस प्रकार जो डिफेंस पेंशनर्स को मायूसी हाथ लगी है कि एफटी से फैसला आने के बाद, पेंशनर्स के हक में आने के बाद केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और पेंशनर्स के अगेंस्ट जाके स्टे ऑर्डर लेके आ गए। अब जिन डिफेंस पेंशनर्स ने याचिकाएं लगाई थी उनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी चलती रहेगी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एफटी के आदेश के ऊपर रोक लगा दी। तो दोस्तों पिछले कुछ 2-3 महीनों से पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर अच्छे फैसले आ रहे थे, पेंशनर्स के हक में आ रहे थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले के बाद यहाँ पे पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल तक ही चलनी चाहिए, जैसे एक पेंशनर्स ऑप्शन में साइन करता है कि मैं जो पेंशन कम्यूट कराऊंगा उसकी रिकवरी 15 साल तक होगी, या फिर मौजूदा इंटरेस्ट रेट के अनुसार ये रिकवरी 12 साल तक ही होनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जो कोई 12 साल तक रिकवरी करती है, कोई 13 साल तक रिकवरी करती है, केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारें 15 साल तक रिकवरी करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव जरूर है और इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जो राज्य सरकारें 12-13 साल रिकवरी करती है उनकी जो मुद्रा है, उनका जो करेंसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी वो अलग नहीं है कि उनकी करेंसी ज़्यादा रुपयों में बिकती है, ऐसा नहीं है। एक देश एक कानून, सभी पेंशनर्स के लिए समान पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल तक होनी चाहिए। इसको लेकर हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट है
उनको आगे आना चाहिए और जो पेंशनर्स न्याय के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं उनके हक में फैसला देना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट जाके और जो आदेश वो लेके आ रहे हैं एएफटी से या कैट से उनके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।